हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने कल फ्रैक्शन वाले के लिए बात की थी और अपन ने फ्रैक्शन मतलब घर्षण के बारे में बात की और अपन ने उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे। लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो दोनों की फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे लाम्बी थ्योरम और एम एन कॉर्ड थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है हर क्वेश्चन के लिए। तो हम पहले देख लेते हैं लाम्बी थ्योरम और एम एन कॉर्ड थ्योरम क्या है। लाम्बी थ्योरम अपने कोर्स में नहीं है, इसलिए केवल अपन उसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या कहता है लाम्बी थ्योरम? कहता है किसी बिंदु पर लगे तीन बल यदि संतुलन में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के ज्याय के समानुपाती होता है। किसी बिंदु पर लगे तीन बल मतलब एक कोई पॉइंट ले लिया जाए, उसके ऊपर क्या लगाया, तीन फोर्स लगाया जाए, यदि वो संतुलन में हो, संतुलन में मतलब साम्य अवस्था में हो, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। अर्थात हम अगर देखें तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, तो फॉर्मेशन होती है P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा और R अपॉन साइन गामा की फॉर्मेशन होती है। तो हमने कहा अल्फा बीटा गामा P Q R क्या है, तो हम क्या कहते हैं, माना कि O एक क्या है, पॉइंट है, ये आपकी एक्स एक्सेज है, ये आपकी वाई एक्सेज और ये क्या है, जेड एक्सेज। माना एक्स एक्सेज पे P फोर्स लग रहा है, वाई एक्सेस पे Q फोर्स लग रहा है और जेड एक्सेस पे क्या लग रहा है, R फोर्स लग रहा है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, माना कि एक्स और वाई के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या है, अल्फा है। वाई और एक्स के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या है, गामा है। इसी तरह आर और पी के बीच का जो एंगल है वो आपका कितना है, बीटा है। तो हम कहते हैं अगर ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा, इसका मतलब अगर जेड के सामने देखा जाए तो आपके गामा वाली फॉर्मेशन आ रही है, पी के सामने देखा जाए तो अल्फा वाली फॉर्मेशन आ रही है और वाई के सामने देखा जाए तो बीटा वाली फॉर्मेशन आ रही है। तो ये कहता है अगर इस तरह का कोई फोर्स लगता है तो हम उसे क्या कहेंगे, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा की बात करेंगे। ये कब लगेगा, जब तीन फोर्स एक बिंदु पर आके मिले, तब आपकी फॉर्मेशन आएगी। इसके बाद में मैंने कहा कॉट एम एन कॉट थ्योरम वाली फॉर्मेशन भी आती है, तो हम उसको भी यहाँ पे बात करते हैं कि एम एन कॉट थ्योरम क्या कहता है। एम एन कॉट कहता है यदि एक त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के एक बिंदु जी ऐसा है, क्या कहते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी मतलब जो फॉर्मेशन है, देखो त्रिभुज ए बी सी, इसका आधार कौन है, बी सी, पर एक बिंदु जी ऐसा है जो इससे m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इधर m आ रहा है और इधर क्या आ रहा था, n आता है। तो कोण a को अल्फा व बीटा में बांटता है। यदि g से अगर एक लाइन खींची जाए a पर, तो क्या करे, कोण a को अल्फा और बीटा में अगर बांटता है तथा एंगल ए जी सी बराबर थीटा हो, ए जी सी मतलब ये जो लाइन अपन ने खींची है a से g तक, वो समतल के साथ क्या बना दिया, अगर थीटा कोण अगर बनाती है तो ये क्या कहता है, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, तो ये कहता है कि m प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस के n कॉट बीटा, या फिर m प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू n कॉट b माइनस m कॉट c की फॉर्मेशन आती है। तो अपन ए को प्रूव करते हैं कि m प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस के n कॉट बीटा। ये अपन प्रूफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी यूनिट फर्स्ट का जो फ्रिक्शन के साथ जो दूसरा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, कि तीन बलों के अंतर्गत साम्य अवस्था में उस पर लगने वाले फोर्सेज, ठीक है, तो उसका एक पार्ट है जिसके अंदर ये क्वेश्चन आता है। मतलब यूनिट फर्स्ट भी अगर क्वेश्चन करेंगे तो यूनिट फर्स्ट का भी क्वेश्चन इस एम एन थ्योरम से या फिर लाम्बी थ्योरम से होता है। इसी तरह फ्रिक्शन के भी एम एन थ्योरम और लाम्बी थ्योरम से होता है। तो लाम्बी थ्योरम अपने कोर्स में नहीं तो अपने पढ़ ली है, एम एन अपने कोर्स में, इसलिए अपन इसका प्रूफ भी करते हैं बहुत, और इसको पूछा जा चुका है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अपन क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि एक एंगल ट्राइंगल ए बी सी लिया है, ठीक है, उसके बिंदु ऊपर कोई बिंदु क्या लिया है, जी, और जी से ए पर क्या खींची, एक लाइन खींची गई है जो क्या करती है, ए को अल्फा और बीटा में दो भागों में बांट देती है। माना ये एंगल कितना है, थीटा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये मिलके एक एंगल ट्राइंगल बन रहा कौन सा, जी ए और सी। तो हमने कह रहे हैं अगर ये थीटा है, ये बीटा है, तो हम कहते हैं ट्राइंगल अगर बन रहा है तो टोटल एंगल कितने होंगे, तो हमने कहा 180। इसका मतलब ये थीटा ये बीटा, तो ये कितना होगा, तो पाई माइनस थीटा माइनस बीटा। अब अपन वापस देखते हैं ट्राइंगल ए बी और सी, ये टोटल मिलके कितना हुआ, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये कितना है, पाई माइनस थीटा माइनस बीटा, तो ये पूरा कितना होता है 180, जिसमें से ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों को क्या कर दिया, जोड़ के घटा दिया जाए, तो आपके पास क्या एंगल बन रहा है, थीटा माइनस अल्फा। मतलब इस एंगल का मान आ चुका है थीटा माइनस अल्फा, इस एंगल का मान आ चुका पाई माइनस थीटा माइनस बीटा की फॉर्मेशन आ चुकी है। अब एम एन को अपन क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल ए बी जी, कहाँ है भाई, ए बी और जी, ये वाला ट्राइंगल,
ठीक है। इसमें एंगल बी कितना हुआ, तो हमने कहा थीटा माइनस अल्फा बी निकाल के बता। हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के ज्याय सूत्र से, तो ज्याय सूत्र मतलब साइन सूत्र क्या कहता है, जो लाइन है उसके सामने जो एंगल होगा वो साइन में लिखा जाएगा। तो हमने क्या कहते हैं, बी जी के सामने कौन है, अल्फा, तो बी जी अपॉन साइन अल्फा। सिमिलरली ए जी कहाँ है भाई, ए जी, तो ये रही ए जी, तो ए जी के सामने वाला एंगल कौन है भाई, ये, तो हमने कहा ए जी साइन थीटा माइनस, इसके सामने मतलब ए बी के सामने कोई एंगल नहीं है, तो अभी अपन इसको नहीं लिख रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, बी जी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू ए जी अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा। इसका मतलब बी जी अपॉन ए जी इक्वल टू, इसको नीचे लाए इसको ऊपर, तो साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा वाली फॉर्मेशन आ रही है। इसी तरह अगर अपन दूसरी फॉर्मेशन देखें इसकी, तो हमने कहा दूसरी फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो क्या होगी, तो हमने कहा ट्राइंगल ए जी सी कहाँ है भाई, ए जी और सी, एक ट्राइंगल ये लिया है, एक ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला। तो ए जी सी में बात करें तो सी जी, तो सी जी के सामने कौन है, बीटा, तो सी जी अपॉन साइन बीटा। इसी तरह ए जी, तो ए जी के सामने कौन है, तो साइन पाई माइनस थीटा माइनस बीटा, तो ए जी अपॉन पाई माइनस थीटा प्लस बीटा की फॉर्म में माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया अपन ने। तो हम क्या देखते हैं, ए जी अपॉन सी जी इक्वल टू साइन थीटा प्लस बीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। हमें क्या चाहिए, एम अपॉन एन, क्योंकि हमने कहा एम अपॉन एम का मतलब बी जी अपॉन सी जी, तो हमने कहा बी जी अपॉन सी जी की अगर बात करें तो बी जी अपॉन सी जी की डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा एम अपॉन एन इक्वल टू बी जी अपॉन सी जी। तो हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, क्या लिख दिया, ए जी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास क्या आ रहा है, बी जी अपॉन सी जी इक्वल टू बी जी अपॉन ए जी डॉट ए जी अपॉन सी जी, क्योंकि बी जी अपॉन ए जी की वैल्यू अपने पास पड़ी है और सी जी ए जी अपॉन सी जी की वैल्यू अपने पास पड़ी है, दोनों की वैल्यू को रखा, तो साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा डॉट साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, दोनों को क्या किया, एलसीएम ले लिया, नीचे एलसीएम क्या आएगा, तो हमने कहा साइन बीटा और कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो ऊपर कौन आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन थीटा प्लस बीटा और साइन थीटा माइनस अल्फा। क्या किया, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को क्या कर दिया अपन ने, ओपन कर दिया, ऊपर वाली फॉर्मेशन। तो साइन अल्फा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी तरह नीचे साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आपकी दोनों फॉर्मेशन लिख दी गई है। चलो तो हम देखते हैं इसके आगे वाली फॉर्मेशन क्या होगी। तो हमने क्या, अंश व हर में साइन अल्फा साइन बीटा और साइन थीटा का भाग देने पर, तो देखो साइन अल्फा अपन साइन बीटा देंगे तो एम अपॉन एन बराबर कॉट बीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एम कॉट अल्फा माइनस के एम कॉट थीटा इक्वल टू एन कॉट बीटा प्लस के एन कॉट थीटा की फॉर्मेशन आ रही है। क्या कर रहे हैं, एम एम को एक साथ कर लें, एन एन को एक साथ कर लें, तो हमने कहा इसके साथ तो कॉट थीटा ही आ रहा है, तो हमने कॉट थीटा को एक साथ किया, तो क्या आया, एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू एम कॉट अल्फा, ये इधर आएगा तो एन कॉट बीटा। तो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया, एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू एम कॉट अल्फा माइनस के एन कॉट बीटा। इसी तरह दूसरी फॉर्मेशन, तो अभी अपने रिलेशन किस में निकाला था, हमने कहा अल्फा बीटा और थीटा के अंदर रिलेशन आ रहा है। अभी किस में रिलेशन आ रहा है, देखो अल्फा बीटा और थीटा, क्योंकि देखो एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। दूसरा रिलेशन क्या है, एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू कॉट बी और कॉट सी, कॉट बी मतलब इस थीटा का इस बी और इस सी के बीच में रिलेशन आ रहा था, उसका भी प्रूफ आप उसकी तरह ही करेंगे, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो एक प्रूफ मैंने निकाला है अल्फा बीटा का थीटा के साथ, एक दूसरा प्रूफ होता है इसी की फॉर्म में थीटा का एंगल बी और सी के साथ में फॉर्मेशन आएगी। तो हमने कहा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अगर करते रहेंगे तो अपने पास फॉर्मेशन आगे से आगे बढ़ती रहेगी। तो हमने क्या कहा, जब ऐसी फॉर्मेशन बनेगी तो कौन सा क्वेश्चन बनेंगे, तो हमने कहा एक क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, ये यूनिट फर्स्ट का ही फर्स्ट पार्ट है, उसका टाइप का क्वेश्चन है। तो अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं कि कौन सी फॉर्मेशन किसके लिए आएगी, सिर्फ एक समझाने के लिए, क्योंकि अपन वापस कहाँ चलेंगे, फिक्शन के अंदर ही चलेंगे। तो हमने क्या माना, क्या दे रखा है, एक स्मॉल आर त्रिज्या का चिकना गोला एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे विराम अवस्था में, तो अपने कहा ये दीवार, ये चिकना गोला, इसके सारे में क्या है, विराम अवस्था में है। गोले की सतह के एक बिंदु पर एल लंबाई की रस्सी बंधी हुई, मतलब यहाँ पे क्या कर दी, रस्सी बांधी गई है और रस्सी का दूसरा भाग दीवार पे खुट्टी लगा के उसको क्या बांध, तो जैसे बांधा तो दीवार के पास में जो गोला है वो उसको क्या कर जाएगा, टच करेगा। तो हमने कहा जैसे टच करते तो वहाँ से रिएक्शन निकलती है, हमने कहा ये उसकी रिएक्शन, गोला है तो उसका भार कहाँ लगेगा, डब्लू नीचे की तरफ। यहाँ से यहाँ तक क्या कर रखी है, डोरी बांध रखी है जिसकी लंबाई है क्या कर रहा है, एल लंबाई इसकी डोरी है।
जिसका दूसरा सिरा दीवार के एक बिंदु पर बंधा है, रस्सी में तना हुआ, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो यहाँ पे एल लग रहा है उस एल को क्या करना है, फाइंड आउट। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहा है, कौन सा, देखो एक तो रस्सी का एल का, एक डब्लू बार तो लग ही रहा है, एक जो यहाँ से टच करी तो प्रतिक्रिया निकल रही है यहाँ पे, इसका मतलब इस सी बिंदु पर क्या आ रहा है, 3 फोर्स लग रहे हैं। इसका मतलब 3 फोर्स अगर लग रहे हैं एक ही बिंदु पर लग रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाएंगे, तो हमने कहा यहाँ पे हमारे पास लांबी थ्योरम लगनी चाहिए। लांबी थ्योरम क्यों लगेगी, क्योंकि 3 फोर्स क्या आ रहे हैं, एक ही बिंदु से पास हो रहे हैं। तो हमने कहा चलो बिंदु पास होना चाहिए, तो हमने क्या कहा, अगर आर लग रहा है तो आर के सामने ये एंगल आना चाहिए, डब्लू लग रहा है तो डब्लू के सामने ये वाला एंगल चलना चाहिए, एल लग रहा है तो एल के सामने ये वाला एंगल मेरे को आना चाहिए। तो हमने क्या कहा, ये वाला एंगल कितना होता है 90, देखो मैंने यहाँ बना रखा छोटा सा, तो देखो ये वाला एंगल बन रहा है आपका 90, ठीक है। हमने कहा अगर ये 90 बन रहा है तो ये पूरा कितना होता है, तो हमने कहा 180 होता है। 180 के बाद में ये कितना है, तो अपन ने कहा ये नहीं पता, तो अपन ने क्या माना कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, थीटा है। तो हमने कहा ये 90 है, ये थीटा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना होगा 90 प्लस थीटा। हम कह रहे हैं पूरी रॉड पे एक सीधी रेखा है तो कितना बनता है 180, 180 में से ये थीटा चला गया तो बाकी का आ सकता है। तो हमने कहा ये वाला जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 180, मतलब आर के सामने वाला 180 माइनस थीटा, टी के सामने वाला 90 और डब्ल्यू के सामने वाला क्या आ रहा है 90 प्लस थीटा आ रहा है। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, तो हमने कहा लांबी थ्योरम लगेगी। क्यों लगेगी भाई लांबी थ्योरम, क्योंकि फॉर्मेशन किसकी आ रही है, तो हमने कहा 3 फोर्स एक ही बिंदु पर आके मिल रहे हैं इसलिए। तो हमने कहा टी अपॉन साइन 90 माइनस और इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, और आर के सामने था तो साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर। अब अपन को क्या कह रहा है, टेंशन चाहिए, तो हमने कहा ये टेंशन, अब टेंशन किसके साथ, तो हमने कहा इसके साथ भी बन सकती है और इसके साथ भी, तो हम हमेशा उसके साथ बनाएंगे जो रियल में दिखाई देता है। तो हमने कहा डब्ल्यू हमारे पास था, उसका बार था, आर अपन ने माना कि इसको टच कर रहा है, ये इसकी रिएक्शन निकलेगी, इसलिए हम अब इसको क्या बनाएंगे डब्ल्यू। अगर वो कहता नहीं नहीं मेरे को तो टी का मान आर की फॉर्म में चाहिए, तो हम टी और आर का कंपेयर करते, अभी कुछ नहीं कहा, तो हम रियल भी फॉर्मेशन में कंपेयर करेंगे, तो टी का किसके साथ करेंगे, डब्ल्यू के साथ। तो साइन 90 का मान तो 1 टी, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू, कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, तो हमने कहा साइन 90 प्लस थीटा का मतलब कॉस थीटा। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो टी का मान है मेरे को डब्ल्यू और कॉस थीटा में भी नहीं चाहिए, मेरे को एल और आर में चाहिए। इसका मतलब मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हमने कहा कॉस थीटा करना है, तो हम क्या निकालेंगे साइन थीटा। तो हम वापस आते देखो पीछे, तो हम देखो एक क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ए सी और ई वाला, दिख रहा है। ए सी में ये 90 है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास थीटा है, तो हमें पास ये पता है थीटा के सामने वाला लंब आधार और कण होता है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कौन हो गया, कण हो गया। तो हम क्या कहते हैं साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन के, एल अपॉन के का मतलब ए सी अपॉन ई सी, और ए सी अपॉन ई सी का मतलब ए सी अपॉन ई डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या हुआ आर अपॉन एल प्लस आर की फॉर्मेशन आ गई। तो इसका मतलब साइन थीटा का मान क्या है आर अपॉन एल प्लस आर। तो हमने कहा अगर साइन थीटा आ गया तो कॉस थीटा का, तो हम क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर इक्वल थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर एल प्लस आर का स्क्वायर, और कॉस थीटा का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट। तो इसकी फॉर्मेशन क्या आ रही है, रूट एल स्क्वायर प्लस 2LR अपॉन एल प्लस आर। इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, टी इक्वल में। तो देखो डब्लू तो डब्लू पड़ा, कॉस थीटा की जगह वैल्यू रखी, तो कॉस थीटा नीचे है तो ये कहाँ आ जाएगा, तो हमने कहा एल प्लस आर ऊपर और रूट एल स्क्वायर प्लस 2LR। अगर इसी तरह की फॉर्मेशन आती है तो हम इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे फ्रिक्शन के अंदर पहले यूज करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि हर यूनिट में 2-2 टॉपिक है, तो हम क्या ले एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं जिससे हमारा हर यूनिट क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो पहले अपने वर्चुअल वाली क्लियर कर ली 3rd यूनिट। अब अपन 1st यूनिट का क्या कर रहे हैं, अपन फ्रिक्शन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन की फॉर्मेशन से पढ़ने से पहले अपन को एम एन कॉर्ड थ्योरम और लांबी थ्योरम आनी चाहिए थी। तो मैंने लांबी थ्योरम एम एन कॉर्ड थ्योरम को प्रूव कर दिया और लांबी थ्योरम का एक अपन ने यूज कर दिया। अब एम एन कॉर्ड थ्योरम का यूज अपन मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन जो फ्रिक्शन में वो एम एन थ्योरम पे ही बेस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अपन कल इसको और आगे करेंगे। थैंक यू।